तो थोड़ा सॉल्व करके बता देता हूँ। अगर मान लेते हमारा क्वेश्चन दिया हो कुछ आर जो हो वो ऐसा हो एक्स अपॉन वाई, हाँ, तो डिवीज़न में क्या करना है, सेम तरीका है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो डिवीज़न को अगर मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं ना आप, इसको क्या करेंगे एक्स और वाई रेस टू माइनस वन हो जाएगा। मल्टीप्लाई में जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डेल्टा आर अपॉन आर क्या हो जाएगा परसेंटेज का, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का परसेंटेज। अब देखिए इधर वन था ना तो वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो दिखाने की जरूरत नहीं है, अब प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस वन है तो माइनस वन का मल्टीप्लाई होगा डेल्टा वाई अपॉन वाई में, इसका परसेंटेज एरर, ये मल्टीप्लाई यहाँ है, इसको आप एक्स में समझिए। इसको जब लास्ट में लिखेंगे आप डेल्टा अपॉन आर परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का परसेंटेज एरर प्लस, अब देखिए मॉड का माइनस प्लस हो जाएगा तो वन है तो वन की लिखने की जरूरत नहीं है, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई का परसेंटेज एरर। देखिए आपको मल्टीप्लाई हो गया है कि नहीं। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा सकता हूँ आपको, जिससे आर क्या होता है एक्स अपॉन वाई है ना, तो आप जब डिफ्रेंशिएट करते हैं यू अपॉन वी, मान लीजिए दो हमारे पास क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो इसमें क्या होता है, इसमें डिफ्रेंशिएशन में इसको अगर इसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो ये होता है वी डी यू माइनस वी डी यू, ये समझो पहले डिफ्रेंशिएशन, फिर यू डी वी अपॉन वी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला है। तो इसे आप अप्लाई करेंगे डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, डिफ्रेंशिएटिंग तो क्या होगा आर डी आर इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन क्या वाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिए, डी आर इक्वल टू डी एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये आपको भी अच्छा दिख नहीं रहा होगा, क्यों, क्योंकि एक्सप्रेशन भी अभी सिंप्लीफाई नहीं हुए। अब आपको क्या निकालना है डेल्टा आर, तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन वाई, वाई सब जगह डी को चेंज करेंगे डेल्टा से, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डेल वाई। अब आपको डेल्टा रिलेटिव एरर निकालना है, रिलेटिव मीन्स परसेंटेज, तो आर से डिवाइड करेंगे, तो सब आर में डिवाइड करेंगे, आर इधर भी आर से इधर, तो इधर डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू, अब देखिए डेल्टा एक्स अपॉन वाई माइनस इधर आर अलग हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डेल्टा वाई अपॉन आर। इसको जब फर्दर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन वाई। अब देखिए जो हमारा आर है, आर की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन वाई, देखिए आर की वैल्यू वही है माइनस एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई। तो देखेंगे क्या होगा यहाँ पे वाई नीचे से कट जाएगा तो बचेगा नीचे एक्स, तो डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस एक वाई से वाई कट गया, एक्स से कट जाएगा, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई। अब हमको इसका अगर परसेंटेज मतलब एरर निकालना है तो एरर क्या होता है बताया था आपको, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड होता है, तो लास्ट में हमको मॉड ले लेना है। तो जब मॉड लेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है, कभी घटता नहीं है, गलतियाँ हमेशा बढ़ती हैं, अगर पीछे गलती की हो और आगे गलती की हो तो दोनों गलतियाँ हमेशा ऐड होंगी, ना कि आप गलती कम कर पाएंगे इसको। तो आंसर क्या जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर, अगर इसका परसेंटेज एरर लिखें तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स परसेंटेज एरर प्लस माइनस हो जाएगा प्लस, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई का परसेंटेज एरर। तो ये मैं आपको सॉल्व करके बताया कि आता किससे है, लेकिन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बार अपने आप से सॉल्व करके देख लीजिए क्या सच में ऐसा होता है, हो गया तो आपको समझ गया किसी चीज़ें काम करती हैं, है कि नहीं। तो यही एग्जांपल लेगा, बोलेगा कि इसमें परसेंटेज एरर 1% है, इसमें 2% है, तो बताओ कितना होगा, तो पूरा करेंगे आप, देखिए एडिशन ऑफ 3% हो जाएगा, कुछ नहीं रिजल्टेंट में। तो इसमें एक सवाल करें, चलो करते हैं। अभी तो आपको बोरिंग लग रहा है ये क्या कर रहे हैं, वैसे नीट के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल पड़ता होगा कि मैथ्स क्या क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन अब जब हम बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएंगी। बस आपको अभी ये याद रखना है कि जब मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो एक सवाल करते हैं, और मानते हैं हमारे पास बोला कि एक पेंडुलम है,
पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो टी है। और बोला कि जो लेंथ है, लेंथ के मेजरमेंट में हमारे पास 2% का एरर है, एंड ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन है उसमें के मेजरमेंट में कितना 3% का एरर है। तो बताइए जब हम टाइम को मेज़र करेंगे तो उसमें कितने % का एरर होगा, एरर है। ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे कंपटीशन पे। तो पहली बात आपको क्या करना है, पहले तो आपको निकालना है कि टी किस कैसे मतलब इस पर रिलेट करता है। तो अगर आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ अपॉन एक्सेलरेशन, या जी बोल सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ ए। तो देखिए आपको मिल गया, देखो कभी भी जो हमारे पास नंबर होंगे या इसे बोलते हैं क्या कांस्टेंट, वो पार्टिसिपेशन नहीं करते किस अंदर एरर में, जब हम परसेंटेज एरर की बात करते हैं। तो देखिए कुछ किस तरीके से दिख रहा है, 2 पाई इंटू, इसको भूल जाइए कुछ है कि नहीं, एल क्या है, एल रेस टू 1/2, ए रेस टू अगर उसको लेंगे तो -1/2। तो जिसका आप परसेंटेज एरर निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपको जैसे चीज़ें याद है, डेल्टा टी लिख सकते हैं, डेल्टा टी अपॉन टी का परसेंटेज एरर इक्वल टू, ये 2 पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे लास्ट में, जैसे डेल्टा टी निकालेंगे तो कुछ आएगा, उसके बाद हम जब टी से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमको कॉन्स्टेंट से मतलब ही नहीं है। फॉर्मूला है तो उससे है, लेकिन कॉन्स्टेंट मतलब नहीं है। जो अगर मल्टीप्लाई में पावर की बात अलग होती है, तो जब पावर वाला यूज़ होता है, अब देखिए इसमें क्या है, एल है ना, तो डेल्टा एल अपॉन एल लिखेंगे। अब देखिए पावर में कितना है, हाफ है, तो यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई होगा, प्लस अब इधर भी क्या है, डेल्टा ए चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन ए, इसका भी परसेंटेज एरर। अब देखिए इस पर कितना है, पावर -1/2। तो अगर हम इसका परसेंटेज एरर निकालें तो देखिए पहले मॉड है तो मॉड से सब हट जाएंगे, माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो ये हाफ बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा एल अपॉन एल का परसेंटेज एरर, ये हाफ आ जाएगा प्लस फॉर्म में, डेल्टा ए अपॉन ए का परसेंटेज एरर। अब देखिए आपको परसेंटेज क्वेश्चन में दिया गया है 2% का है, इसमें लेंथ मेजरमेंट में, तो यार हाफ तो रहेगा ही, 2% यहाँ एरर आ जाएगा, प्लस हाफ, और किसमें एक्सप्रेशन मेजरमेंट में 3% का एरर है, तो यहाँ हाफ 3 आ जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो 2/2 प्लस 3/2, तो हो जाएगा 5/2% का एरर होगा किसके अंदर, अगर हम वही चीज़ को मेजर करें किसमें, टाइम में। तो देखिए मेजरमेंट में एरर बढ़ क्या रहा है, कितना आ रहा है, 2.5% का एरर, परसेंटेज एरर। देखो कितना आ रहा है, 2.5% एरर है। क्वेश्चन के हिसाब से आप करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि हाफ हो गया ना इधर, अगर हाफ नहीं होता तो हमारा परसेंटेज एरर बढ़ के आता है। तो पावर क्या होता है, कभी भी हम एरर मेजरमेंट करते हैं तो पावर हमेशा आ जाता है क्या, मल्टीप्लिकेशन में। ये जो नंबर है इसका कुछ यूज़ नहीं है, ये कट जाएगा, पावर हमेशा देखना है ध्यान में, और सबका मॉड लेकर चलना है। तो देखिए इधर हाफ पावर था तो हाफ पहले आ गया मल्टीप्लाई में, ऊपर से एरर डाल दिए, तो क्या हुआ, आपका एरर मेजरमेंट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके नीट, जेडबली और बाकी सब कंपटीशन में, और बोर्ड में भी आ सकते हैं। वैसे बोर्ड में इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इजी क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब एक और एरर होता है जिसको बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ मेज़र करते हैं, लिस्ट काउंट एरर जब हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो जिस चीज़ से मेज़र करते हैं, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, उसका एक होता है ना, एक प्रिसीजन, एक लिमिट होती है कि उस वैल्यू तक हम उसको अच्छे से नाप सकते हैं। हाँ, उसके बाद हम उसको नापेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होगा। तो एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं, जिससे हमारे पास क्या हो, लिस्ट काउंट ऑफ किसका बात करें हम, स्केल जो हम यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर स्केल। तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, मीन्स अगर हमारे पास सेंटीमीटर मीन्स 1 मिलीमीटर। अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, हाँ, उसको हम मेजर करें तो आपको मालूम हर उसके बीच में 1-1 सेंटीमीटर का गैप, 1-1 मिलीमीटर का गैप होता है, 1 मिलीमीटर का गैप। तो इसके बीच के गैप को हम बता नहीं सकते कि इसके अंदर कि जो हमारा मेजरमेंट हुआ है कि वो कितना प्रिसाइज़ है, इसके बीच में मतलब गलतियाँ हो सकती है। तो जब लिस्ट काउंट एरर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास उसका लिस्ट काउंट कितना है, क्योंकि जो हमारे पास उसमें एरर आ सकता है, मैक्सिमम एरर हो सकता है कि उसका जो लिस्ट काउंट है। क्यों, अगर मान लीजिए इधर 3 है 0.4 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर, तो
3.4 अगर दे रहा है तो कंफर्म सही देगा, 3.5 दे रहा है वो भी कंफर्म सही देगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ग्रेडियंट मिलेगा तो स्केल में खींचा हुआ मिलेगा। बट अगर इसके बीच में देगा तो क्या हो सकता है, कभी कभी आप मान लीजिए आपका जो आंसर है 3.43 सेंटीमीटर है, तो अगर आपको देखने में थोड़ी भूल करेंगे तो 3.45 हो सकता है, मीन्स आपके मेजरमेंट 0.02 सेंटीमीटर का एरर आ सकता है। तो हम जब लीस्ट काउंट एरर की बात करते हैं, मतलब ये जो आपका ओरिजिनल है ये आपने नापा है, आपको मतलब वो जो एरर्स होते हैं पर्सनल एरर सब देख के, तो आपके जो इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम कितना एरर आ सकता है, मैक्सिमम आपको 1 सेंटीमीटर का, मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना है 1 मिलीमीटर, तो मैक्सिमम 1 मिलीमीटर का एरर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि 3.43 सेंटीमीटर आप 3.54 बताएंगे, ऐसा नहीं। तो आप बहुत क्या कर रहे हैं, बहुत केयरलेस हैं, सही से नाप नहीं रहे। तो आपको मैक्सिमम लिस्ट काउंट एरर में ज़्यादा आपको जो एरर मिलेंगे, मैक्सिमम एरर उसका लिस्ट काउंट एरर मिल सकता है, जो भी है लिस्ट काउंट। तो इसमें क्या होगा, जब लिस्ट काउंट एरर निकालेंगे तो क्या होगा, हमको लिस्ट काउंट पर रखना है। मान लीजिए लिस्ट काउंट जो भी है इधर आ लेते हैं, नीचे क्या होगा, आपको कोई मेजरमेंट दिया होगा कि आपने इस वैल्यू को मेजर किया है, बताइए उसका एरर कितना होगा। तो बस इधर रख देना 1 मिलीमीटर अपॉन जो मेजर किया आपने, मान लीजिए कुछ चीज़ है तो इसका परसेंटेज एरर आपको मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, ईजी एग्जाम्पल लेंगे। मान लेते हैं आपने किसी चीज़ का मेजरमेंट किया है, वो है कुछ 5 सेंटीमीटर का, हाँ, और कौन सा स्केल है, सेंटीमीटर स्केल है। तो बताइए इसमें कितना एरर हो सकता है, कितना एरर हो सकता है आपके हिसाब से। तो इसका मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, उसको हम लिस्ट काउंट एरर से निकालेंगे। तो लिस्ट काउंट एरर इक्वल टू, तो इसका जो लिस्ट काउंट क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट एलसी मतलब लिस्ट काउंट अपॉन मेजरमेंट, जो मतलब हम लोग मेजर किए हैं, ऑब्जर्व वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू। तो करेंगे क्या हुआ, ये लिस्ट काउंट कितना है इसका, सेंटीमीटर स्केल का 1 मिलीमीटर, मीन्स अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करें कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो क्या होगा 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, ये परसेंटेज। अगर इसको परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। वैसे ये रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/0.1/5। तो ये आपका क्या आएगा, रिलेटिव एरर, रिलेटिव लिस्ट काउंट एरर। अगर इसका आपको परसेंटेज करना है, कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो हो जाएगा क्या, लिस्ट काउंट परसेंटेज एरर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0.1/5 इंटू 100, तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 0, ये जगह 0 क्या 2% का एरर आएगा, लिस्ट काउंट एरर। अगर हम किससे सेंटीमीटर स्केल से नाप रहे हैं किसी चीज़ का जिसका कितना है 5 सेंटीमीटर, तो उसके अंदर का जो लिस्ट काउंट एरर 2% का हो सकता है। ऐसे ही अगर हम वर्नियर कैलिपर से नाप रहे हैं तो उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.001 सेंटीमीटर, मीन्स 0.1 मिलीमीटर। ऐसे ही स्क्रू गेज की बात करें, उसका होता है 0.0001 सेंटीमीटर, मतलब 0.01 मिलीमीटर। ये चेंजेस करने का मतलब सेंटीमीटर से मिलीमीटर। तो देखेंगे जैसे ही आप जितना अच्छा प्रिसीजन वाला, जितना अच्छा लिस्ट काउंट वाला आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, उतने ही आपके अंदर एरर कम होंगे। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग एरर को निग्लिजिबल करने के लिए हम लोग बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं। और ये जो एरर आता है लिस्ट काउंट एरर, ये एरर होता है, ये रैंडम एरर होता है, मतलब ये एक रैंडम एरर है। क्यों, क्योंकि इसका जो लिमिटेशन है ना, इस पर लिमिटेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो अगर कहीं क्वेश्चन पूछ ले कि लिस्ट काउंट एरर किसमें एरर आता है, तो वो रैंडम एरर में आता है। कभी कभी सिस्टमैटिक भी कह देते हैं, मतलब लिस्ट काउंट में सिस्टमैटिक और मतलब जो हमारा सिस्टम, मतलब जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट बना उसके ऊपर डिपेंड करता है, सिस्टमैटिक एरर भी हो सकता है। तो मेनली हमारा किस पे आएगा, अगर दोनों ऑप्शन आएगा तो इसमें लिखेंगे हमेशा रैंडम एरर पे टिक मारेंगे। चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास जो एरर आ गए गलती से, तो एरर को भी हमको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा ना, हम एरर के साथ तो जी नहीं सकते गलतियों के साथ, तो गलती को सुधारना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास तरीके, तो हाउ टू मिनिमाइज एरर। तो पहला काम है कि टेक गुड
प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन बोलो या रेजोल्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिसका लिस्ट काउंट बहुत कम हो, दैट इज़ लिस्ट काउंट वेरी स्मॉल। तो अभी आपने देखा लिस्ट काउंट जितना कम था उतना अच्छा कम एरर आ रहा था। तो जितना अच्छा आप इंस्ट्रूमेंट गुड प्रिसीजन वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो इसमें एरर कम होंगे। जैसे आप बताया था एग्जांपल के लिए, अगर 50 बोरी का जो बोरिया जो हम लोग गाँव में तौलते हैं, जो लोहे का कांटा होता है, तो उसमें आधा 1 किलो कुछ फ़र्क नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन अगर वही हम किसमें नापे हैं, सोने के वाले में, वैसे मुश्किल है, सोने का जिसमें मशीन नापते हैं, तो उसमें वो कितना अच्छा एरर, उसमें एरर के जो चांस होंगे बहुत बहुत कम होंगे, है कि नहीं। तो कितना अच्छा प्रिसीजन वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। आजकल तो डिजिटल कांटा आ गया है, वो भी अच्छा मतलब अच्छा मेजरमेंट देता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, टेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बहुत ऑब्जर्वेशन ले उस चीज़ का, और फिर उसके बाद क्या करें, उसका मीन निकालने। इसका हम कल एक्सपेरिमेंट आपको एक शॉर्ट वीडियो में करके दिखाएंगे, किसका, पेंडुलम का, कि एरर कैसे हम लोग कैसे मतलब फ़र्क पड़ता है कि कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन लिया है, कितने ज़्यादा लार्ज ऑब्जर्वेशन। तो उसका मीन निकालेंगे, तो जितना ज़्यादा लार्ज ऑब्जर्वेशन है तो उतना अच्छा मीन आएगा, मतलब उतनी अच्छी रियल वैल्यू आएगी। तो आपका जो एरर परसेंटेज एरर होगा बहुत कम होगा, मतलब एरर कम हो जाएंगे। और दूसरा, आप ध्यान रखें कि जो आपके जो रैंडम एरर होते हैं, जिसकी जो टेम्परेचर इसके वजह से आता है, वो आप मिनिमाइज़ करें। मतलब क्या, कंट्रोल योर लैब या जो भी है लैब तो बनी रूम का इन्वायरमेंट और सेम हो, चेंजेस ना हो। मीन्स जो हमारा रैंडम एरर है उसको हम मिनिमाइज़ करके रखें। अब ऐसा नहीं कभी आप मेज़रमेंट कर रहे हैं तो एकदम शांत हवा है, कभी मेज़रमेंट कर रहे हो तेज़ हवा चल रही है, तो उसमें तो एरर सीधी बातें बढ़ना ही है। इसके बाद क्या करें, आप अपने आप को भी ध्यान दें। जैसे कभी आप मेज़रमेंट करते हैं किसी स्केल का यूज़ करके, तो कभी स्केल का जैसे हम लोग मेज़रमेंट करें, जैसे मान लीजिए स्केल से आप नाप रहे हैं, तो आप कभी ऐसा ना देखिए कि हाँ कैसे आया। आपको कभी भी नापना है तो ऐसे चेक करना है, सामने खड़े होके एकदम परपेंडिकुलर, तब आपको क्या हो, अच्छे से आपको मिलेंगे। मतलब ऑब्जर्व स्केल बाय स्ट्रेट सीइंग टू और रिमूव पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर मतलब कि आप इसको अगर टेढ़ा देखेंगे तो आपको लगा ये 3 सेंटीमीटर पे भी आ रहा है, 3.1 सेंटीमीटर पे भी आ रहा है, 3.2 सेंटीमीटर पे भी आ रहा है, तो बहुत सारे एरर होंगे। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। तो स्ट्रेट को देखना है करके, तो ये सब कुछ तरीके हैं, क्या करें आप अपने एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और लास्ट में क्या है, ऑब्ज़र्व जो करें आप वो बहुत केयरफुल होकर करें, अच्छे से। एक्सपेरिमेंट जब करते हैं आप कोई भी चीज़ का बहुत केयरफुली करेंगे तो आपको अच्छा एरर मतलब एरर मिनिमाइज़ कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा टॉपिक, एरर का टॉपिक ख़त्म हो गया लगभग। ये जो हमारा मेजरमेंट एंड यूनिट का जो चैप्टर चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया है। बस हमें कल एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है आपको, शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे। और एक है एक्यूरेसी से कुछ कभी कभी क्या होता है, डाउट होता है। और हाँ, और एक पैरेलैक्स मेथड है, लार्ज सिस्टम पैरेलैक्स मेथड कैसे यूज़ करते हैं ये करना है। और एक्यूरेसी क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, और प्रिसीजन, ये सब में डिफरेंस देखेंगे हम लोग, ये सब वर्ड्स में। जैसे किसी को पता नहीं प्रिसीजन और प्रिसीजन में डिफरेंस क्या होता है, सबको लगता है सेम है, बट सेम नहीं होते हैं। अगर चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। क्या पता ऐसे एग्जांपल में आ जाए रिजल्ट उसमें, हाँ, आपके कंपटीशन एग्जाम में, कि एक वैल्यू दी रहेगी, बोलेंगे कि बताइए ये क्या अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें अच्छा प्रिसीजन है कि एक्यूरेसी है कि रेजोल्यूशन है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए, आप पढ़ते रहिए, कुछ डाउट हो आप कमेंट करिए। बाय बाय।